चलवाई, किसके कहने पे गोली चली, जिन्होंने गोली चलाई उन पर कार्रवाई कब? इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। अब अमित शाह जी की बारी है। पैलेट गन्स कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में पैलेट गन्स कहाँ मिलेगी? अमित शाह जी के पास। 700 जवान मारे गए, 700 किसान मारे गए, 42 जवान मारे गए और बच्चों पर लाठी चार्ज किया। बल्कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह इनका इस्तीफा होना चाहिए। उसको लठ मारा गया, लठ के अंदर में छोटे छोटे कील उसके बाद मारा गया। तो मैं अमित शाह जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर किसने दिया? नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के आईटीओ इलाके में, जहां यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस का घेराव करने निकल पड़े हैं। मुद्दा वही है छात्रों का। छात्रों पर अमित शाह द्वारा ऑर्डर दिया गया गोलियां चलाने का, पैलेट गन चलाने का, आंसू गैस चलाने का, लाठियां मारने का। इसी के विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज फिर सड़कों पर उतरे हैं, बीजेपी ऑफिस का घेराव करने निकले हैं। लेकिन आप पीछे देख सकते हैं हमारे बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ते में पूरी तरह से घेर दिया गया है, पुलिस फोर्स तैनात है ताकि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी ऑफिस तक ना पहुंच पाए। आप मेरी दूसरी तरफ देखेंगे तो भीड़ काफी ज्यादा आई हुई है। यूथ कांग्रेस के ढेरों सारे कार्यकर्ता खड़े हैं जो आवाज उठा रहे हैं छात्रों के लिए। राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। आपने अभी अभी कहा कि बीजेपी का पतन शुरू हो चुका है, ये कैसे कह रहे हैं आप? 2014 से लेकर अब तक ना हमें कांग्रेसियों की जो कश्ती थी वो हवा के विपरीत में चलानी पड़ रही थी। आज हवा हमारे साथ है, देश का युवा हमारे साथ है, जेनजी हमारे साथ है। आज का प्रदर्शन बीजेपी के मुख्यालय पे इसलिए था क्योंकि 20 दिन तक तो गृह मंत्री पार्लियामेंट में आके जवाब दे नहीं रहा था। मांग बिल्कुल जायज है। गोली किसने चलवाई, किसके कहने पे गोली चली, जिन्होंने गोली चलाई उन पर कार्रवाई कब हो? पार्लियामेंट के 500 मीटर के दायरे में कोई गोली चला देता उसका आता पता ही नहीं है। किन पर? बच्चों पे। गोली चलानी है सरहद पे जाके चलाओ ना। क्यों इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? क्यों इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर? गोलियां वहां चलाओ, लेकिन वहां आपने चलानी नहीं है। आपने बच्चों की, जेनजी की, युवाओं की आवाज को दबाना है। निहत्थे बच्चों पर आप लोगों ने हमला किया। येस्टरडे इन सुप्रीम कोर्ट, चीफ इन फ्रंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वन सुप्रीम कोर्ट लॉयर very confidently said that females were being sexually assaulted at the Jantar Mantar protest. क्या उन पर कोई कार्रवाई करेगा? और वो भी किनके द्वारा? वर्दी में जो अमित शाह के भेजे हुए गुंडे थे उनके द्वारा। उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। Armed policemen were seen showing sticks in the buttocks. It's highly shameful that is happening in the national capital right in front of the parliament and there is no answer from them. वही जवाब लेने के लिए हम यहाँ पर आए। सदन में हमारे नेता राहुल गांधी मांग कर रहे हैं, सड़क पर युवा कांग्रेस लड़ेगी। क्या लग रहा है अमित शाह इस्तीफा देंगे? इस्तीफा देना पड़ेगा। ये गर्दन में सरिया तो धर्मेंद्र प्रधान के भी था कि भाई हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा हुआ, आगे भी होगा। मतलब अमित शाह का इस्तीफा लेकर ही कांग्रेस दम लेगी? बिल्कुल, देशव्यापी आंदोलन होगा, उसको इस्तीफा देना होगा। देखिए, ये अमित शाह जी के खिलाफ प्रोटेस्ट है। जिस तरीके से पैलेट गन्स चलाई गई, छात्र छात्राओं को लहूलुहान किया गया, उनके शरीर पर जो चोटें आई, जिसको लेकर के राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी एफआईआर के लिए राहुल जी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर बैठे, संसद मार्ग पर बैठे। हमारी मांगे वही है कि अमित शाह जी, जिनके एक इशारे पर इस दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि बिना उनकी परमिशन के पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता था, AK-47 का इस्तेमाल किया गया छात्र छात्राओं के खिलाफ, ना कि एक टेररिस्ट के खिलाफ। तो अमित शाह जी को इसका जवाब देना पड़ेगा। अगर उनके पास जवाब नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। जवाब तो संसद में भी राहुल गांधी ने विपक्ष ने मांगा था, लेकिन अमित शाह सदन में आए ही नहीं। तो क्या लगता है प्रोटेस्ट के बाद से वो जवाब दे देंगे? देखिए, सोचने की बात है कि इस देश के अंदर जनता के टैक्स के पैसे जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करके सदन में भेजती है, ये कह रहे हैं कि हम कैंटीन में बैठे, तो आपको जनता टैक्स के पैसे देकर के कैंटीन में बैठने के लिए नहीं भेजती, चाय समोसे खाने के लिए नहीं भेजती। आप आते, जवाब देते। अगर आपके पास जवाब था, लास्ट के 2 दिन आप आकर के ये कहते हैं कि मैं आपको जवाब देने को तैयार हूँ, ताकि चर्चा ना हो, लंबी विस्तृत चर्चा ना हो, ये अपनी बात बोलकर निकल जाए। तो इसलिए अमित शाह जी से हमारी मांग है कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो ये देश की जनता आपसे इस्तीफा लेकर रहेगी। इन्होंने पहले भी कहा था कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान ने दिया। अब अमित शाह जी की बारी है। आने वाले समय में बीजेपी के लोग अपनी सत्ता की कुर्सी छोड़ेंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर इन्होंने जो संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है। जो दृश्य आपने देखा जब छात्र छात्राओं पर लाठीचार्ज हुआ, कि हम क्यों कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा है, क्योंकि इनके इशारे पर ये पुलिस एक छात्र छात्राओं पर इस तरीके से बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर सकती है।
आप अमित शाह को पैलेट शाह क्यों बुला रही हैं? देखिए, पैलेट शाह तो अमित शाह जी को मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि पैलेट गन्स कहाँ मिलेगा? बीजेपी के दफ्तर में पैलेट गन्स कहाँ मिलेगी? अमित शाह जी के पास। पैलेट गन्स कहाँ मिलेगी? कांग्रेस के कार्यालय के बाहर जो बीजेपी के गुंडे आते हैं उनकी जेब में आपको पैलेट गन्स मिलेंगी। आपको पैलेट गन्स कहाँ मिलेगी? जो पत्थरबाजी करते हैं कांग्रेस कार्यालय पर, जो छात्र छात्राओं को डराते हैं, उनकी जेब में आपको पैलेट गन्स मिलेंगी। तो पैलेट गन्स बीजेपी के हर उस गुंडे के पास आपको मिलेगी जो इस देश के छात्र छात्राओं के विरोध में है। अच्छा, अगर अमित शाह का इस्तीफा इन प्रोटेस्ट के बाद भी नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, अगर अमित शाह जी जल्दी से जल्दी जवाब नहीं देते हैं, इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सड़क से संसद तक धरना प्रदर्शन चलेगा और ये एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगा। और इसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी जी भी धरने पर बैठेंगे और पूरे जब तक कि अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे, इस देश का एक एक युवा हर देश के कोने से आकर के, देखिए मोदी जब जब डरता है, शाह जब जब डरता है तो वो पुलिस को आगे कर देता है। ये हम ऐसे ही नहीं बोलते। इन्होंने चारों तरफ बैरिकेड लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि इन्हें डर था कि अगर बैरिकेड हटेगा तो लंबी दूरी से लोग दूरी तय नहीं कर पाएंगे। बैरिकेड लगा के लोगों को उधर से डिटेन कर लिया गया, कई लोगों को डिटेन कर लिया गया। तो ये प्रोटेस्ट स्पॉट पे लोगों को पहुंचने से रोकना चाहते थे ताकि भाजपा कार्यालय तक हम पहुंच ना पाए। तो भाजपा कार्यालय को बचाने के लिए ये पुलिस खड़ी है, लेकिन इस देश के छात्र छात्राओं के खिलाफ ये पुलिस लड़ रही थी और इन पर पैलेट गन्स चला रही थी। देखिए, लोकतंत्र को जो है ना, संविधान को बचाना है। ये तानाशाही है, इतनी तानाशाही कभी हमने आज तक नहीं देखी। पब्लिक परेशान है, मजदूर परेशान है, अवाम परेशान है, हर इंसान परेशान है इनसे, और इस्तीफा देने को तैयार नहीं है अमित शाह जी। अमित शाह जी को चाहिए कि इतनी पब्लिक परेशान है, इनको इस्तीफा देना चाहिए। विपक्ष से तो ये इस्तीफा ले लेते थे, तो इनको भी चाहिए। लोकतंत्र को बचाओ, संविधान को बचाओ। 700 जवान मारे गए, 700 किसान मारे गए, 42 जवान मारे गए, और बच्चों पर लाठी चार्ज किया। बल्कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह इनका इस्तीफा होना चाहिए था। गृह मंत्री जो होता है, दिल्ली से पुलिस जो होती है वो गृह मंत्रालय में आती है, तो इनका इस्तीफा होना चाहिए था। जब धर्मेंद्र प्रधान का ले लिया ना, दलित नेता का तो दे सकते हैं, तो इसको क्यों नहीं चाहिए? तो आप लोग किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि इन्होंने छात्रों के ऊपर बैलेट गन चलाई, जिस तरह से छात्रों को मारा, निर्दोषों को पीटा। उन्होंने अपनी एक मांगी तो रखी थी एग्जाम लीक होने के लिए। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा तो धर्मेंद्र प्रधान ने दे दिया है, तो अभी क्या मांगे आप? हम अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्होंने ही बैलेट गन चलाई थी छात्रों पे, उन्होंने ही चलवाई थी। तो क्या लगता है, अमित शाह का इस्तीफा हो जाएगा? धर्मेंद्र प्रधान जितना आसान तो नहीं है ये इस्तीफा। जब तक नहीं होगा हम ऐसे ही रोडों पे आएंगे, ऐसे ही धरने करते रहेंगे, ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। कब तक, कितने दिनों तक आप लोग लगभग प्रोटेस्ट करने के प्लानिंग कर रहे हैं? जब तक बीजेपी सरकार नहीं जाएगी, जब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। यूथ कांग्रेस और हमारी कांग्रेस ऐसी सड़कों पे आएगी, ऐसे ही प्रोटेस्ट करती रहेगी। अभी क्या मांग पूरी हुई छात्रों की? कुछ भी नहीं हुई। अभी पेपर लीक हो रहे हैं। कौन सा पेपर लीक हो रहा है अभी? अभी यूपी उत्तराखंड कहीं कहीं हो रहे हैं। एसएससी हुआ, एमटीएस हुआ, सीजीएल हुआ, कोई भी हुआ, जल बोर्ड, कैसा भी एग्जाम हुआ, आज भी इंडिया में पेपर लीक होते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कोई फायदा हुआ? वो तो अब अगले एग्जाम में देखेंगे क्या फायदा हुआ, क्या पता फिर लीक हो जाए। जो दिल्ली पुलिस हमारी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, छात्रों के साथ इस तरीके से कपड़ा फाड़ी, उसको लठ मारा गया, लठ के अंदर में छोटे छोटे कील, उसके बाद मारा गया। तो मैं अमित शाह जी से यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऑर्डर किसने दिया? आज मेरी आंख गई है। हम हर थाने में चक्कर लगाते रहे अपनी माँ के साथ, हमारा इंसाफ नहीं हुआ, एफआईआर नहीं हुआ। डीसीपी साहब पार्लियामेंट थाने जाइए, वहाँ गए, वहाँ 6 घंटे राहुल जी के बैठने के बाद जब जाके एफआईआर हुआ। आप सोच सकते हैं मैडम, कोई लोकल पुलिस थाना हो तो आदमी, कोई आम आदमी एफआईआर करने जाए तो क्या होगा।